गुड मॉर्निंग अगेन आप सभी को। और आज की क्लास में हम समझेंगे क्या सॉरी डॉक्ट्राइन हम समझेंगे। उस डॉक्ट्राइन का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और मजे की बात मैं आपको सिखा चुका हूं। सर सिखा चुके हो। ये रूल फेवर करता है कंपनी की। किसकी मदद करता है? कंपनी की मदद करता है। सर कैसे करता है? बेटा वो जो आपको एक प्रिजम्पशन बताई थी उस प्रिजम्पशन से मदद करता है। प्रिजम्पशन से मदद करता है। वो प्रिजम्पशन क्या थी? न केवल आपने महुआ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ने आपने आर्टिकल अव्वा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन दोनों को पढ़ा है बल्कि समझ भी लिया है। सर ये बात तो आपने बताई थी। यही चीज तो कंपनी की मदद करती है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मान लिया जाएगा कि जो भी बंदा कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करेगा उसने कंस्ट्रक्टिवली उसी को इस चीज की नोटिस है कि मेमोरेंडम में क्या लिख रखा है, आर्टिकल्स में क्या लिख रखा है। यही तो है वो। सर फिर वो और ये अलग कैसे हुए? बेटा वो तो सिर्फ ये बताने के लिए आया था जो समझाया था मैंने। अल्ट्रा वायर्स होता क्या है और अगर ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाए तो इसका इफेक्ट क्या होगा। पर उसको समझाने से पहले इस प्रिजम्पशन का बताना वहां पे जरूरी था। ये प्रिजम्पशन कहां लिखी गई है? ये प्रेजेंटेशन लिखी गई है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर कि कोई भी बंदा बाहर का बंदा जब भी कंपनी के साथ कोई डील करेगा, कोई ट्रांजैक्शन करेगा, न केवल उसने मेमोरेंडम को और आर्टिकल को पढ़ लिया है बल्कि समझ भी लिया है। सर अगर उसने नहीं पढ़ा हो तो भाड़ में जाए, उसको किसी भी तरीके की मदद नहीं मिलेगी। क्या मान लिया जाएगा? वो अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन मानते उसको वॉइड करार दे दिया जाएगा और उस बंदे को मदद नहीं मिलेगी। सर एक बात तो यहां से आज पता लगी, फ्यूचर में किसी भी कंपनी के साथ कोई भी काम करेंगे उससे पहले एक बार उस कंपनी का मेमोरेंडम को और उसके आर्टिकल्स को थोरोली रीड कर लेना चाहिए सर। नहीं तो बाद में कोई कोर्ट कचहरी कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आता। ये रूल किसने बनाए? सर कंपनी वालों ने बनाए। किसके फेवर के बना दिए? कंपनी के बना दिए। लेकिन हद हो गई, पता है कैसे? अब हद सुनना बेटा क्या हो गई। एक बंदा था टर्कवेंड, नाम सुनना बेटा टर्कवेंड। और एक है रॉयल ब्रिटिश बैंक। ये मैं केस बता रहा हूं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके। रॉयल ब्रिटिश बैंक, ये मिस्टर ट्रकवेंड है, किसी कंपनी का डायरेक्टर है। इसने इसने रॉयल ब्रिटिश बैंक से मान लो बेटा 2 लाख रुपए का लोन लिया है। 2 लाख रुपए का लोन लिया है। ओके सर। तो जब टाइम पूरा हो गया तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने ये 2 लाख रुपए वापस मांगे। कहते जी हमारे पैसे दो। तो यहां पे ट्रकवेंड एक बात बोलता है, क्या कहता जी? आपको डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में पता है? बड़े ध्यान सुना बेटा। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने जवाब दिया, हाँ उस कंस्ट्रक्टिव नोटिस का हमें पता है और हमने तुम्हारे मेमोरेंडम को भी पढ़ लिया है और तुम्हारे आर्टिकल को भी पढ़ लिया है। और ज्यादा शाने मत बनो, हमें हमारा पैसा चाहिएगा। तो अब ये जो टर्कवेंड है ये डायरेक्टर था, मान लो वहां पे ये डायरेक्टर था। ये कहता है सर आपको पता है हमारे आर्टिकल्स में एक चीज लिखी है, हमारे आर्टिकल्स में एक चीज लिखी है कि लोन लेने से पहले डायरेक्टर जब भी लोन लेगा उससे पहले एक रेजोल्यूशन पास होगा। तो बैंक ने कहा ये बात मैंने पढ़ ली थी तुम्हारे और तुमने रेजोल्यूशन पास भी कर रखा है। तो कहता है सर उस रेजोल्यूशन में हम जब रेजोल्यूशन पास करते हैं तो साथ के साथ ये भी बताते हैं हाउ मच, कितना लोन लिया जा सकता है। और मजे की बात बताएं, उस रेजोल्यूशन में हमने हाउ मच कितना ये तो हमने पास ही नहीं किया था। और जब ये पास ही नहीं किया था तो वो चीज गलत होगी और फिर आपने जो हमें लोन दिया है ये कहलाएगा अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन। यार तुम बताओ इस रॉयल ब्रिटिश बैंक को अब धक्का लगेगा नहीं लगेगा? यार मेमोरेंडम तुम्हारे पढ़ लिए, आर्टिकल तुम्हारे पढ़ लिए, सारी बात तुम्हारी पढ़ ली। अब साला ये अंदर तुम्हारी कंपनी के अंदर घुस के कैसे पता लगाएं कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें कितना अमाउंट पास हुआ है? अब यार ये इंटरनल अफेयर तुम्हारे घर में घुस के चेक करना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ तुम्हारी नीयत ही खराब है तो वो अलग बात है। क्या बताओ बेटा, क्या हर चीज को मेमोरेंडम आर्टिकल के द्वारा पता लगाया जा सकता है? बंदा ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ सकता है, इनको समझ सकता है। अब डायरेक्टर वहां पे नहा के आया है या बिना नहाए इसको किसको पता लगे चलेगा? हम तो मान के चलेंगे वो नहा के आया है। वहां के डायरेक्टर साउंड माइंड के हैं या नहीं है हमें थोड़ी पता, हम तो मान के चलेंगे वो साउंड माइंड है। इसका मतलब एक लो हमारे फेवर के लिए भी बना। बधाई हो आउटसाइडर। हमें क्या बोलते बेटा? आउटसाइडर। एक लो आउटसाइडर के लिए भी बनाया गया। क्या बोला? आउटसाइडर भी मान के चलेंगे। अब ये भी मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? कि जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स हैं, जो कंपनी के इंटरनल कामकाज हैं, वो सही टाइम पे उचित तरीके से कर लिए गए होंगे।
अब अंदर घुस घुस के ये कुछ नहीं कर सकते। फटाफट बताओ, इस केस में ये मिस्टर ट्रक्वेंट जो चालाक बन रहा था, क्या ये पैसा इसी के पास रहा अल्ट्रा वायरस मान के, या ये रॉयल ब्रिटिश बैंक को दिलवाया गया? उस दिन से ये रूल उस दिन से ये रूल फेमस हुआ बेटा, किस नाम से? टर्क्वेंट रूल से। सर टर्क्वेंट रूल, इस बंदे के नाम से इस रूल का नाम रखा गया। दूसरा, इस रूल को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर में क्या मैनेजमेंट चल रही है उसका बाहर वाले मान के चलेंगे कि वो ठीक ठाक चल रहा है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूं बेटा, ध्यान सुनना। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूं, ये कंपनी, इस बंदे के साथ कोई ट्रांजेक्शन हुई और बाद में कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया। अब ये बंदा कोर्ट में जाता है, केस कोर्ट में चला गया, और कोर्ट में जाके बंदा कहता है मैं मान के चलूंगा कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट सही तरीके से चल रही होंगी। और कोर्ट गलती से पूछ ले क्या तूने मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ रखे हैं? कहता सर मैं वो पढ़ना भूल गया, मैं मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ना भूल गया था, लेकिन ये छोटी सी बात है, मैं मान के चलूंगा ये हो गया होगा। मुझे बताओ इस बंदे को कोर्ट में खड़े रहने देंगे या नहीं रहने देंगे? इसको भगा देंगे? बताओ, एक प्रिजम्पशन टूट गई, कौन सी? न केवल आपने महुआ को पढ़ लिया बल्कि समझ भी लिया है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये रूल सिर्फ उन ये रूल सिर्फ उन इनोसेंट लोगों की मदद करने के लिए आया है जिनने पहली कंडीशन पूरी कर ली है। सर कंडीशन नंबर 1, आपने महुआ और अव्वा को पढ़ लिया है। कंडीशन नंबर 2, आपको कंपनी के उस फ्रॉड के बारे में जानकारी नहीं थी। सर जानकारी होती तो, अरे बेटा ये जो रूल है ना, जो आउटसाइडर के फेवर के लिए, बड़ी ध्यान सुनो, लास्ट बात बता रहा हूं, जो आउटसाइडर के लिए जो रूल बनाया गया, इसकी पावर बहुत कम है बेटे, पावर बहुत कम। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो कंपनी के फेवर में है, उसकी अपार पावर है। ये बेचारा जो हमारे लिए बनाया गया ना, इसकी पावर बहुत कम है। ये लिमिटेड काम करता है, ये चुटमुट काम में हमारी मदद कर सकता है। जैसे, सुनो फिर, लो सुनो, जहां तुम्हें शक था, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी, क्या वहां ये लो मदद कर सकता है तुम्हारी? सर सर एग्जांपल देके बताओ, ऐसे बात बनेगी नहीं। सीए सॉल्यूशन के में काम करता है कौन? टाइपिस्ट है वहां, गुरमीत। गुरमीत वहां कौन है? टाइपिस्ट। गुरमीत सीए सॉल्यूशन का टाइपिस्ट है। सीए सॉल्यूशन एक बहुत बड़ी कंपनी है, मान लो रोहतक की काफी बड़ी कंपनी है, और ये गुरमीत मेरा टाइपिस्ट है। टाइपिस्ट नीचे खड़ा होकर हुडा कॉम्प्लेक्स में चला रहा है, 100 रुपए में बेंच ले लो, 100 रुपए में बेंच, 100 रुपए में बेंच, 100 रुपए में बेंच, 500 रुपए में एसी उठाओ, 500 रुपए में एसी उठाओ, 200 रुपए में हाई फाई टेबल उठाओ। भाई इसने ऐसे कह के सारा सामान 5,000 रुपए में निकाल रखा नीचे सेल में, मुझे ऊपर पता भी नहीं क्या हो रहा है। अब मान लो एक बंदा है राहुल, वो गुरमीत के पास आता है, कहता भाई इतना सस्ता सामान, कहता हाँ इतना सस्ता, इतना सस्ता, ले जा ले जा, लेकिन पैसे लूंगा कैश। अब इस राहुल ने गुरमीत को 5,000 रुपए पकड़ा दिए, 5,000 रुपए पकड़ा के और चढ़ा ऊपर सामान उठाने के लिए। जैसे ही बेंच उतारने लगा, गुद्दी मैंने पकड़ ली राहुल की, मैंने कहा कहाँ ले जा रहा है? कहता खरीद लिए, खरीद लिए। मैंने कहा किससे खरीद लिए भाई? कहता गुरमीत से खरीद लिए। मैंने कहा कौन कह रहा है? वो किसने अथॉरिटी दी उसको बेचने की? कहता आपने एक रूल पढ़ रखा है। मैंने कहा कौन सा? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मैंने कहा ना मैंने तो ना पढ़ रखा, बताना उसमें क्या होता है। कहता है उसमें मान के चला जाता है कि जिस बंदे को जो बंदा बेच रहा है उसको आपने अथोराइज कर रखा होगा। मैंने आपका मेमोरेंडम पढ़ रखा है, राहुल बोल रहा है, मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं, हम भी मान के चलेंगे ये बंदा अथोराइज्ड है। तो मैं क्या बोलूंगा? तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? ये बंदा यहाँ पे एज ए टाइपिस्ट काम करता है, और जब तेरे को पता ये बाहर इतने सस्ते में माल बेच रहा है, पहली बात। दूसरा, तूने इसकी अथॉरिटी पूछी, इसकी डेजिग्नेशन पूछी, तूने कुछ पूछा ही नहीं। कहता शक तो सर मेरे को हुआ था, लेकिन मैं तो सस्ते के लालच में मैंने पूछा ही नहीं। तेरे को शक हो गया था, भाग यहाँ से। इस शक जैसे ही हो गया था तो तेरी ड्यूटी बनती थी क्या? इस शक को दूर करना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ये लो तेरी मदद नहीं करेगा। फटाफट बताओ, जो पैसे राहुल ने 5,000 रुपए गुरमीत को दे दिए, क्या ये कंपनी से रिकवर कर सकता है? क्या ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की मदद ले सकता है? इसका मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ना, ये दिखावे दिखावे का है, इसके लिमिटेड पावर है, ये कहां हमारी मदद नहीं करेगा। उसकी एक्सेप्शन सुनिए, ये कहां हमारी मदद नहीं करेगा। पहला केस, लो बोलता है अगर आपको पहले से पता है, नॉलेज है, अगर आपको उस कमी का नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, अगर आपको उस कमी का पहले से पता है, तो ये लो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये लो तो इनोसेंट पीपल के लिए आए हैं। इसका मतलब सर, रॉयल ब्रिटिश बैंक को अगर पहले से पता था कि उस रेजोल्यूशन के अंदर अमाउंट पास नहीं हुआ है और फिर भी उन्होंने लोन दे दिया था, तो क्या उनको वो लोन वापस मिलता?
अगर उनको पहले से पता था उस कमी का, तो क्या उस रूल का फायदा उठा सकते हैं? इसका मतलब इनोसेंट होने चाहिए, आपको कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है उस कमी की, तो आपको ये रूल मदद नहीं करेगा। दूसरा, अगर आपको शक है, सस्पिशियन है, अगर आपको शक है किसी भी चीज के ऊपर और अब शक आपका दूर करना आपकी ड्यूटी बनती है, फिर भी आपने दूर नहीं किया, तो ये लॉ आपकी मदद नहीं करेगा। मैंने कहा अच्छा और बता। तीसरा, फ्रॉड के जितने भी केस होते हैं, अगर तेरे साथ कल को फ्रॉड हुआ है ना, अगर कल को तेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इरेगुलरिटी छोड़ो, फ्रॉड हुआ है और तू इनोसेंट बना रहा है बेशक, तो भी रूल तेरे लिए हेल्प नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों? अब तो करना चाहिए। कहता है ये रूल इरेगुलरिटी के लिए बना है, छोटी मोटी कमी के लिए बना है, फ्रॉड के केस में तो ये लो मदद ही नहीं करता। वो मतलब इस लो की बेटा टांग काट रखी है। कंपनी में जितने उल्टे पुल्टे काम होते हैं वो फ्रॉड के लिए होते हैं, और जैसे ये प्रूव हो जाए कि वो काम फ्रॉड के लायक था, फ्रॉड की इंटेंशन से किया जा रहा था, तो ये जो रूल है वो हेल्प करना बंद कर देगा। ये चुटमुट चीजों में हेल्प करता है, बाकी चीजों में ये रूल आपकी हेल्प नहीं करता है। और चौथा केस क्या है? 3 केस बता रखे, चौथा है ही नहीं तुम्हारा। फटाफट मुझे कमियां, जैसे बेटा रेजोल्यूशन पास हो गया था, लेकिन इसमें कितना रेजोल्यूशन अमाउंट पास हुआ था, ये चुटमुट कमी है बेटी। आपको एक फ्रॉड का एग्जांपल दूं एक एग्जांपल, अगर टाइम है तो एक फ्रॉड का एग्जांपल सुन लो, ध्यान से सुनना बेटे। ये कंपनी है और ये एक उसका शेयर होल्डर है और वेद सोनी, वेद सोनी सॉरी, कोई बंदा है जो मेरे शेयर लेना चाहता है, कोई बंदा है जो मेरे शेयर लेना चाहता है, मान लो गुरमीत लेना चाहता है, गुरमीत मेरे शेयर लेना चाहता है। तो मैंने इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करूं, ध्यान से सुनिए बेटा। दूसरा केस, वेद सोनी ने कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, तो कंपनी बदले में मेरे को क्या देगी? शेयर सर्टिफिकेट देगी। कंपनी बदले में मेरे को क्या देगी? शेयर सर्टिफिकेट देगी। वेद सोनी लॉ का टीचर है, तो उसने मेमोरेंडम पढ़ा, आर्टिकल भी पढ़ा, बल्कि ना केवल पढ़ा बल्कि समझ भी लिया, और समझने के बाद इस कंपनी के शेयर खरीदे। सर बहुत बढ़िया, बताइए आपको शेयर कंपनी के आर्टिकल्स में एक चीज लिख रखी थी, कंपनी जब भी शेयर सर्टिफिकेट जारी करेगी, कंपनी जब भी शेयर सर्टिफिकेट जारी करेगी, इस पर एक सेक्रेटरी के और 2 डायरेक्टर के साइन होने जरूरी हैं। ऐसा लिख रखा था बेटा लॉ के अंदर, आर्टिकल्स में, कि जो भी शेयर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उस पे एक तो सेक्रेटरी के और 2 डायरेक्टर के साइन होना मस्ट है। ठीक है। अब जो मेरा शेयर सर्टिफिकेट है, मेरा शेयर सर्टिफिकेट जो है, उस पे भी एक सेक्रेटरी ने और 2 डायरेक्टर ने साइन कर रखे थे, वही मैंने सब कुछ वैलिड माना। कुछ दिन बाद मेरे को शेयर नहीं दिए गए बेटा। मैंने कहा मेरे को शेयर दो, कहते आपके पास जो शेयर सर्टिफिकेट है वो गलत है। मैंने कहा क्यों गलत है? कहता है इसके ऊपर जिसने साइन कर रखे हैं, जिस डायरेक्टर ने साइन कर रखे हैं, उसने सेक्रेटरी के और दूसरे डायरेक्टर के झूठे साइन कर रखे हैं, और जब चीज झूठी है, जब शेयर सर्टिफिकेट ही झूठा है, तो शेयर ट्रांसफर ही नहीं हो सकते, क्योंकि शेयर ट्रांसफर होते हैं शेयर सर्टिफिकेट के बेस पे, तो वो शेयर ट्रांसफर ही नहीं माने जाएंगे। अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्या बोला यार, एक डॉक्ट्राइन होता है इंडोर मैनेजमेंट, हाँ होता है। मैंने तुम्हारे मेमोरेंडम को पढ़ लिया यार, तुम्हारे आर्टिकल्स को पढ़ लिया, उसमें लिख रखा था एक डायरेक्टर साइन करेगा, एक सेक्रेटरी साइन करेगा, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। अब मुझे क्या सपने आ रहे हैं कि उसने खुद से साइन करी है या उसने करवा के लाया है? यार ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। अब बेटा दिल से बताना, क्या वेद सोनी की कोई गलती है? क्या कोई बंदा पता लगा सकता है ये साइन किसके हैं किसके नहीं है? नहीं लगा सकता। ये इंटरनल मैनेजमेंट का मामला है, बिल्कुल मामला है। कायदे से क्या होना चाहिए और क्या हुआ दोनों सुन लो। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के पैरों में पड़ के मैंने मदद मांगी कि तू मेरी मदद कर, इसने मना कर दिया, और इसने एक छोटा सा एक्सक्यूज दिया, कहता सर आपके साथ फ्रॉड हुआ है। मैंने कहा हुआ है? कहता फ्रॉड के केस में सर मैं एलिजिबल ही नहीं हूं आपकी मदद कर पाऊं। मैं इरेगुलरिटी के डैमेजेस जहां पे मिलते हैं, या तो सर पेनल्टी का मामला, जेल का मामला है, मैं तो छोटे मोटे डैमेज लगते हो, कोई इरेगुलरिटी हो, कोई कमी रह गई हो, इस टाइप की बातें डील करता हूं सर, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सर अब क्या होगा? अरे बेटा ये लो हेल्प नहीं करेंगे तो दुनिया क्या मर गई? हम आईपीसी के सेक्शंस के अंदर जाके जो डायरेक्टर ने मेरे साथ गड़बड़ की है उसमें पर्सनली हम उसके खिलाफ केस करवा देंगे, क्या दिक्कत है? तो मैं यहां से एक चीज प्रूव करवा दी बेटा मैंने तुम्हें, क्या ये इतना लल्लू इंडोर मैनेजमेंट है जिसकी टांगे काट के इसकी पावर खत्म कर रखी है। जैसे फ्रॉड का मामला आएगा ये हाथ खड़ा कर लेगा और बोलेगा जी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता।
अब हेलीकॉप्टर रिव्यू में तीनों को डिटेल से सुनिए बेटा, तीनों को डिटेल से सुनिए हेलीकॉप्टर रिव्यू के अंदर फटाफट। आपसे करवाऊंगा। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिए बेटा। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी है तो क्या उसको वैलिड बनाया जा सकता है? अल, अगर कोई डायरेक्टर की पावर से बाहर और कंपनी के इंट्रा वायर्स है, क्या उसको वैलिड बनाया जा सकता है? एक एक प्रिजम्पशन होती है कंपनी के केस में, उस प्रिजम्पशन लिखी गई है कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर। उस प्रिजम्पशन को बताओ क्या है वो प्रिजम्पशन। बहुत बढ़िया। अगर किसी ने महुआ अव्वा पड़े बिना कंपनी को कुछ दे दिया तो क्या वो कुछ रिकवर कर पाएगा? अगर कोर्ट चाहे तो कुछ दे सकती है, जैसे स्टे ऑर्डर, लेंडर, होल्ड। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके फेवर के लिए आया? इस डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन बताओ क्या है? इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? आप मेमोरेंडम पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आप मान के चलेंगे क्या? इंटरनल जो भी अफेयर्स हैं वो ठीक ठाक हो रहे होंगे, ठीक ठाक चल रहे होंगे, बिल्कुल। लेकिन ये इस लू की भी कुछ एक्सेप्शन है, ये हमेशा आपकी मदद नहीं करेगा। 3 केस में ये हाथ खड़े कर देगा। फर्स्ट, अगर आपको नॉलेज थी, अगर आपको उस चीज की पहले से नॉलेज थी तो आप इनोसेंट नहीं रहे। आप इनोसेंट तो है ही नहीं, भाग यहां से, तेरी मदद नहीं होगी। दूसरा, आपको नॉलेज नहीं थी लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा शक था। आपको नॉलेज नहीं थी, आपको थोड़ा थोड़ा शक था। तीसरा, फोर्जरी या फ्रॉड, क्या ये हेल्प करेगा? नहीं करेगा। मैं सही बताऊं, महाभारत जीत ली हमने, महाभारत जीती आज के टाइम पे। आज हमने मेमोरेंडम, आर्टिकल और तीनों डॉक्ट्राइन समझ के हमने प्रूव कर दिया कि हमारा समझाने का और आपका समझने का तरीका दी बेस्ट है। प्लीज ध्यान सुनिए, होमवर्क 0 है, कुछ भी मत पढ़ना मेरे कहीं भी ना। जब तक कल मैं हेलीकॉप्टर रिव्यू करा के सारा मैच ना करा दूं तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जितना काम पहले कर रखा उसी को रिवाइज करेंगे। कल मैं बुक से एक एक लाइन मैच करा के मैं मैच कराऊंगा। आप कुछ मत पढ़ना, प्लीज प्लीज प्लीज। जितना मैंने पढ़ाया है ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, इस वीडियो को एक बार और देख लेना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। समझ में आया या नहीं? कल की क्लास का टॉपिक सुन लो क्या? हेलीकॉप्टर रिव्यू, पूरे कंपनीज एक्ट का, पूरे कंपनी एक्ट के डाउट और इसका पूरा रिवीजन। ये काम कल होगा, तो रेडी रहें, अलर्ट रहें, कोई भी क्लास मिस ना करें। कितना टाइम हो गया?